भारत के संविधान में हमें आर्टिकल 19 में 5 आज़ादियाँ दी गई हैं। अगर ये आज़ादी हमें ना मिलें तो कोई भी भारत का नागरिक अपने जीवन का वो सुनहरा अवसर प्राप्त नहीं कर सकता जो वो प्राप्त करना चाहता है। यानी ये माने कि ये आज़ादी हमें मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारी ज़िंदगी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे चौतरफा विकास के लिए। तो आइए इन 5 आज़ादियों के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। आर्टिकल 19 का पहला पॉइंट है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। देश के हर मुद्दे पर आपको अपने विचार रखने की आज़ादी है। यानी ऐसे मुद्दे जो देश के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी आप बोल सकते हैं, खुलकर अपनी बात को रख सकते हैं। मीडिया के जो बहुत सारे चैनल चलते हैं, मीडिया के बहुत सारे मंच बने हुए हैं, इसी आर्टिकल के तहत वो कार्य करते हैं। उसी के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी बातों को रखते हैं। सोशल मीडिया भी इसी आर्टिकल के तहत कार्य करती है। यानी बोलने और अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक नागरिक को, किसी भी देश का हो, भारत का खास तौर से, उसको अपनी बात रखने की हमारा संविधान पूरी आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 का दूसरा पॉइंट है शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी बिना हथियार के। और उसमें आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ये आज़ादी आपको दी गई है। सरकार के खिलाफ भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। इसमें आप ऐसा नहीं हथियार लेकर चल सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं सरकार के खिलाफ ही हो। कई बार लोग जो है, बड़ी कंपनी जो होती हैं उनके खिलाफ भी ऐसा होता है कि लोगों को नुकसान हो रहा होता है और सरकार को कई बार पता भी नहीं होता। जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को पता चलता है। अनुच्छेद 19 का तीसरा पॉइंट है संस्था बनाना। यानी कुछ संगठन बनाकर अपने विचार व्यक्त करना, कार्य करना। यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी अनुच्छेद 19 के तहत ही राजनीतिक दल बनाकर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और मतों का अपने अपने फेवर में प्रयोग कर सकता है। यानी राजनीतिक दल बनाकर इलेक्शन लड़ सकता है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत पूरे देश में कहीं भी आप अपना घर बनाकर वहाँ बस सकते हैं। यानी अगर आप उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हैं या उत्तर भारत में कहीं भी आप रहते हो, आपका मन करता है कि मैं चेन्नई में रहूं, और चेन्नई के व्यक्ति का मन करता है कि मैं जो है लखनऊ में रहूं, तो वो व्यक्ति कहीं भी घर बनाकर रह सकता है। पूरे भारत में कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपना घर बनाकर निवास कर सकता है, कहीं भी रहने की पूरी आज़ादी है। पाँचों पॉइंट है कि आजीविका प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उत्तर का दक्षिण में, दक्षिण का उत्तर में, पूर्व का पश्चिम में, पश्चिम का पूर्व में, पश्चिम का दक्षिण में भी जा सकता है। कोई भी भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है आजीविका प्राप्त करने के लिए। कहीं भी कोई बिजनेस कर सकता है, कहीं भी कोई संगठन बनाकर कोई नई स्कीम शुरू कर सकता है। तो ये पूरे देश में, ये हमारे देश में, पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी कार्य करने की या बिजनेस करने की या कोई संस्था बनाने की या कोई भी कार्य करने की जो कि आपके रोज़गार से संबंधित हो, पूरी आज़ादी है। तो इस तरह से ये 5 स्वतंत्रताएँ हमारे देश में दी गई है। हालांकि ये पाँचों को खास इमरजेंसी के दौरान इनको समाप्त किया जा सकता है सरकार द्वारा, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो ये जो 5 आज़ादियाँ भारतीय संविधान में दी गई हैं, ये नागरिकों के लिए दी गई हैं और नागरिकों को इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए और देश हित में इनका ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि देश को इनका लाभ हो। और नागरिकों को इनरिच करने के लिए दी गई हैं। नागरिकों को जब पढ़े लिखे होंगे, जब इनका उपयोग करना सीखेंगे तो इनका सही उपयोग करना सीखेंगे, देश हित में सोचेंगे तो जरूर इनका उपयोग करके देश को, राष्ट्र को जरूर इससे लाभ मिलेगा और व्यक्तिगत विकास भी होगा। धन्यवाद।